मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने म्यूजियम का शिलान्यास किया गया है। संस्कृति विभाग की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से म्यूजियम का यहाँ पर निर्माण कराया जाएगा। भव्य निर्माण होगा, जिसके बाद सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया है। ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा क्या कुछ कहते नजर आए हैं आयोजन के बाद, सुनिए पूरी इस खबर के लिए। मैनपुरी के लिए एक बहुत ही शुभ और बड़ा काम है कि यहाँ पे आसपास के जनपदों में सबसे बड़ा एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, डिजिटल म्यूजियम, जो मैनपुरी का इतिहास, मैनपुरी का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों डिजिटली सुरक्षित रखने का काम करेगा। और मैनपुरी के लिए वरदान सिद्ध होगा, जहाँ प्रशासनिक रूप से कोई बड़े कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या निजी कार्यक्रम हो, इस स्थान पर, उपयुक्त स्थल पर मैनपुरी के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात मैनपुरी के लिए साबित होगी। हवन की आहुति के दौरान ये समझा जाए कि मैनपुरी में आज से लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। वो तो आगाज तो बहुत पहले हो चुका है। आगाज तो हो चुका था, लेकिन आज भूमि पूजन किया गया उस रास्ते से जो तमाम पार्टियां थी, जिसमें भगदड़ मची हुई है, सबको समर्पित किया जा रहा है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जय श्री राम। देखिए, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान और जन भावनाओं को कोई ठुकरा नहीं सकता। लोकतंत्र में जनता ने निर्णय तीसरी बार मोदी जी को 400 पार कराने का ले लिया है। उसी का परिणाम है, चाहे राज्यसभा की भगदड़ हो, उसी का परिणाम है कि 80 के 80 उत्तर प्रदेश को जिताने की बात हो, उसी का परिणाम है कि प्रदेश और देश में मोदी जी की प्रचंड आंधी चलाने का काम हो रहा है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लिफाफा दिया गया है, गिफ्ट दिया गया, रसगुल्ला दिया गया। वो जरा अंतरात्मा टटोल के देख लें कि 12 से 17 के बीच में और उससे पहले जब सत्ता में रहे तब यही काम करते रहे, तो क्या यही करते रहे? क्या पुराना अनुभव है उन्हें? मैं समझता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र है। लोग अपने आप चाहते हैं, और तो लाइन लग के आज हम मन बना लें तो आज ही सभा खत्म हो जाएगी। मैं रिकॉर्ड बुक से कह रहा हूँ, लेकिन नैतिकता के आधार पर करते हैं हम लोग, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं हम लोग। इस तरह के खरीद फरोख्त वालों कार्यों में विश्वास नहीं रखते हैं। और आज चूंकि जन दबाव में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि दिख करके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह हम लोगों को प्रवेश मिल जाए, लेकिन हम लोग वो काम नहीं कर रहे। चर्चा चल रही है, मंत्री जी चर्चा चल रही है, अच्छी बात है। जो भी निर्णय आएगा नेतृत्व का सब स्वीकार करेंगे। कब तक लिस्ट आने के लिए? केंद्रीय नेतृत्व में परसों मशवरा हुआ है, प्रदेश की भी पूरी टीम गई थी, राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है। जो भी वहाँ चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। चुनाव लड़ा जा रहा है, कार्यालय खुल गए हैं, कमल चुनाव लड़ रहा है। नामांकन से पहले प्रत्याशी का नाम आपको मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी कह रही है 80 में 80 सीट हम लोकसभा की 100% जीतेंगे। जब मैनपुरी पे हम लोग दम भर रहे हैं तो फिर बाकी तो 79 में बचा गया। नहीं, आप समझ नहीं पाए। समाजवादी पार्टी हम 80 की 80 सीटों पे हराएंगे। समाजवादी पार्टी का तो परिणाम 22 में भी मुख्यमंत्री बन गए थे वो, शायद चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी सब कुछ हो गया था। असर क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, आप सबने देखा है। मैं समझता हूँ कि अब किसी का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 80 की 80 पे खिलने वाला है। देश में अब की बार 400 पार देकर के देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का मन बना लिया है। उसको अब कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावना सर्वोपरि होती है। 400 में मैनपुरी की सीट भी होगी, क्योंकि 96 से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जब 80 की 80 बात कर रहे हैं तो मैनपुरी कहाँ चलेगी? मैनपुरी तो 80 में है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव ने भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो सीबीआई के द्वारा नोटिस दिया गया है, वो चुनाव आ रहा है तो इस तरीके की भाजपा काम करवाती है। वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। गायत्री प्रजापति के खिलाफ जो सीबीआई जांच चल रही है भूतत्व खनन कर्म को लेकर के, उस समय की जांच में अखिलेश जी खुद इस विभाग के मंत्री थे, सीएम थे, तो बतौर गवाह, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ, वो सीएम से बतौर गवाह उन्हें बुलाया गया है ताकि वो अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अभी वो मुलजिम की हैसियत से नहीं बुलाए गए, न वो अभियुक्त हैं। उनको ये पूछना है कि उस कार्यकाल में जब आप इस विभाग के मंत्री थे तो उनके बारे में तथ्य, प्रमाण और अन्य चीजें जो हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए सीबीआई ने उन्हें आमंत्रित किया है। ऐसा आरोप है कि डिम्पल यादव आता है तभी आपको याद आता है सीबीआई के संपर्क। लगातार मैनपुरी में मीटिंग हो रही है, रहनी चाहिए। अरे सपा की प्रत्याशी है,
तो बेनिफिट मिल जाएगी तो कहाँ आएंगे वो? क्या लग रहा है कि भाजपा पे डर लग रहा है उनको, इसलिए मीटिंग की जा रही है क्या? पिछले चुनाव में भी आपने देखा पूरा खानदान घर घर घूम गया था उपचुनाव में। इस बार वही होने वाला है क्या? अरे वो निश्चित, लेकिन इस बार कहाँ कहाँ जाएंगे पूरा खानदान? तब तो एक उपचुनाव था, अब पूरा खानदान भी तो चुनाव लड़ेगा। डिम्पल यादव ने कहा है जो मुकाबला करने लायक नेता है जैसे अखिलेश यादव, उनके खिलाफ बस सीधे संबल मिल रहे हैं। बात अभी हो तो गई, सीबीआई का संबंध बतौर गवाह है। शुक्रिया, धन्यवाद। में उतर रहे हैं क्या मैनपुरी में आप भी अपने आईडी कर रहे हैं? जो भी निर्णय पार्टी लेती है उन निर्णय में क्या कोई किसी को रोक सकता है क्या? पार्टी का जो भी निर्णय आएगा वो सबको स्वीकार है, वो होगा, उसमें कौन कहाँ क्या कर देगा। लेकिन भाजपा के नहीं है, हमारे सहयोगी दल के नेता हैं। ये बात राजभर से ही पूछेंगे ज्यादा अच्छी रहेगी। राजभर जी हमारे सम्मानित है, लेकिन हमारे सहयोगी दल हैं, एनडीए के अभिन्न अंग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। लेकिन इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो वो उनकी पार्टी के लोगों वो उनकी पार्टी के लोगों को पूछना चाहिए और राजभर जी से पूछना चाहिए। लेकिन ये न तो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल की भूमिका में, इसलिए ये सवाल उनसे पूछना ज्यादा उचित होगा। मंत्री जी